तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से यहां पर AMCA फाइटर जेट को लेकर अप्रूवल दे दिया गया है और फाइनली यहां पर वो फंड्स मुहैया करा दिए गए हैं जिनका काफी लंबे समय से वेट किया जा रहा था और जिसकी वजह से यहां पर AMCA फाइटर जेट पर तेजी से काम किया जाएगा। यानी कि आप मान कर चल सकते हैं कि AMCA फाइटर जेट पर अब फास्ट ट्रैक मोड पर काम किया जाना है। तो वहीं पर अब आपको बताते हैं कि AMCA फाइटर जेट के डेवलपमेंट के बाद में अब MRFA टेंडर को लेकर यहां पर एक डिबेट छिड़ चुका है और ऐसे में आपको बता दें कि आखिरकार कब तक इन फाइटर जेट्स को यहां पर एक्वायर किया जाएगा, इस चीज को लेकर बहुत ही बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। और यहां पर अब कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरीके से AMCA एयरक्राफ्ट को लेकर बड़ा स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है, आखिरकार कब तक MRFA टेंडर को लेकर बड़ा स्टेप यहाँ पर उठाया जाएगा। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि अब CCS की तरफ से क्लियरेंस के बाद में AMCA फाइटर जेट के प्रोग्राम को लेकर बहुत ही तेजी से काम किया जाएगा और बताया ये जा रहा है कि साल 2028 तक इस फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। इसकी पहली टेस्टिंग को भी करा लिया जाएगा और साथ ही 2028 के एंड में इसको प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों अब आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि अब AMCA प्रोग्राम के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से 114 लड़ाकू विमान के MRFA टेंडर को लेकर भी बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया जा सकता है और शायद इसी साल के एंड तक गवर्नमेंट एक बड़ा स्टेप यहां पर MRFA टेंडर को लेकर उठा सकती है और बताया ये जा रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को यहां पर जारी किया जा सकता है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स को उसके वरिष्ठ अधिकारियों को यहां पर यह भी बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स को यहां पर इंडिजिनस करने के लिए यहां पर कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार मॉडर्नाइजेशन को लेकर कई सारी इंडिजिनस एयरक्राफ्टों को यहां पर बनाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसको इंडियन एयरफोर्स के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज किया जाएगा और आने वाले समय में जब इन सभी फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट करा लिया जाएगा तो सच माने कि भारतीय वायुसेना की यहाँ पर जो कैपेबिलिटीज हैं वो अलग ही लेवल पर होंगी। ऐसे में दोस्तों असल में ये देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो करंट पोजीशन है वो सिचुएशन काफी डाउन हो चुकी है और ऐसा अक्सर बताया जाता है कि 11 स्क्वाड्रन की लोअर में अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स चल रही है क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 लड़ाकू विमानों के डेवलपमेंट का जो यहाँ पर प्रोसेस है वो काफी लंबे समय से चल रहा है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और ऐसे में भारत यहाँ पर अगर इमरजेंसी बेसिस पर इन एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदता है तो फिर भारतीय वायुसेना की जो घटती हुई क्षमता है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनको आने वाले समय में यहाँ पर रिटायर करना है और ऐसे में भारतीय वायुसेना की तरफ से ये तक कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना को एक बड़े नंबर्स में यहाँ पर एयरक्राफ्ट को अपनी वायुसेना के अंदर ऐड करने की जरूरत है क्योंकि अगर स्ट्रेंथ यहाँ पर वायुसेना की बढ़ानी है तो वायुसेना के लिए एयरक्राफ्टों को यहाँ पर ऐड कराना पड़ेगा। और दोस्तों आप सभी को पता है कि चाइना के द्वारा किस तरीके से भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर्स पर टेंशन शुरू कराई गई और किस तरीके से यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई हैं कि चाइना कभी भी भारत के ऊपर अटैक कर सकता है और इस तरह की टेंशन अगर क्रिएट की जाती हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान किस तरह का देश है और दोनों तरफ से भारत को यहाँ पर एक हमले के लिए बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। और ऐसे में 2 फ्रंट वार की लड़ाई को यहाँ पर लड़ने के लिए भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। लेकिन जबकि दोस्तों आपको पता ही है कि भारत के पास आज की डेट पे देखा जाए तो 32 की संख्या में स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं और ऐसे में भारत की एयरक्राफ्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए MRFA टेंडर को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता के हिसाब से चलाया जाना चाहिए। अब दोस्तों MRFA टेंडर के अंतर्गत केवल 114 लड़ाकू विमानों को खरीदा नहीं जाएगा बल्कि इसके साथ ही इन एयरक्राफ्टों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी जरूरी है क्योंकि जिससे ये फाइटर जेट भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किए जाएं और साथ ही भारत को यहाँ पर और भी अधिक टेक्नोलॉजी प्राप्त हो पाए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत इन टेक्नोलॉजीज को अपने एरोस्पेस डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकेगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेंडर के अंतर्गत भारत के सामने कई सारे अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है जिनमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि भारत को संपूर्ण टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। और दोस्तों यहाँ तक की रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि खाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर भी करना होगा और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय पार्टनर के साथ में यहाँ पर करना होगा
और वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ भारत के सामने यहाँ पर दावेदार है, जो कि अमेरिका की तरफ से सबसे बड़ा ऑफर यहाँ पर रखा गया है और अमेरिका की 2 कंपनियों के द्वारा 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के लिए रखा गया है। लेकिन दोस्तों असल में जो देखा जाए तो यहाँ पर F-15EX फाइटर जेट का जो ऑफर भारत के सामने रखा गया है वो वाकई एक बहुत ही अच्छा ऑफर है और फाइनली आपको देखने को मिल सकेगा कि भारत आने वाले समय में कहीं न कहीं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि इंडियन नेवी 26 की संख्या में राफेल मरीन फाइटर जेट्स को खरीदने वाला है और आपको ये भी पता होगा कि 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को भारतीय एयरफोर्स पहले से इस्तेमाल करती आ रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लगातार डिले का शिकार हो रहा है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में यानी कि आज से लगभग 6 साल पहले जब इन एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के द्वारा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था, लेकिन दोस्तों उस टेंडर को लेकर ज्यादा कुछ काम इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं किया गया है और इसी वजह से कई सारी जगहों में आज की डेट में चर्चा की जाती है कि इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर को लेकर। और ऐसे में दोस्तों बीच में ये भी बताया गया था कि भारत यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर सकता है, जिसके तहत भारत को ये जो फाइटर जेट्स हैं वो समय से पहले मिल पाएंगे और भारत को इससे काफी फायदा होगा। और साथ ही दोस्तों बीच में ये भी बताया गया था कि भारत को यहाँ पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि यहाँ पर 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदते हुए भारत को अपनी वायुसेना को बढ़त दिलानी चाहिए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत अगर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को लेकर आगे बढ़ता है तो बताया जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट्स को लेकर संभावनाएं यहाँ पर काफी ज्यादा बनी हुई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स 36 की संख्या में पहले बैच के राफेल फाइटर जेटों को पहले से ही इस्तेमाल करती आ रही है। और ऐसे में यहाँ पर जब इन राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया था तो एक फॉलो ऑन ऑर्डर का संभावनाएं यहाँ पर दिखाई गई थी, जहाँ पर बताया ये गया था कि फॉलो ऑन ऑर्डर के तहत भारत कुछ की संख्या में राफेल फाइटर जेट को फिर से खरीद पाएगा और इसी कंटिन्यूटी में खरीदने की वजह से राफेल की जो प्राइसिंग होगी वो काफी नीचे होगी, यानी कि बहुत सस्ते राफेल फाइटर जेट भारत को मिल पाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि डसॉल्ट एविएशन कंपनी जो कि राफेल फाइटर जेट्स को बनाती है उसकी तरफ से भी इस फॉलो ऑन ऑर्डर को लेकर काफी लंबे समय से भारत के सामने ऑफर रखे जा रहे हैं। और ऐसे में अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि क्या भारत राफेल फाइटर जेट को लेने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ता है या फिर राफेल फाइटर जेट के अलावा जो कि अमेरिका की तरफ से बहुत ही बड़ा ऑफर भारत को दिया गया है, जिसके अंदर अमेरिका ने खुद ये माना है कि भारत अगर चाहे तो अपने हथियारों को इसमें इंटीग्रेट कर सकता है। और इसी वजह से अब दोस्तों यहाँ पर माना जा रहा है कि जहाँ पर एक तरफ F-15EX जैसे लड़ाकू विमान मौजूद हैं, तो इसी के चलते अब देखना यह होगा कि फाइनली यहाँ पर भारत कौन से फाइटर जेट्स के साथ आगे बढ़ता है और कौन सा लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।